हर हर महादेव जयकारों के साथ खुले केदारनाथ मंदिर के पट 20 क्विंटल फूलों से सजवा मंदिर परिसर। पहले दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अल्मोड़ा दौरा। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। कृषक महोत्सव का भी करेंगे शुभारंभ। शहर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा। अवैध रूप से बने भवनों को किया जाएगा ध्वस्त। अधिकारियों को दिए कार्यशैली में सुधार के निर्देश। और चारधाम यात्रा के बीच में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। मिलावट को लेकर यात्रा मार्ग पर की छापेमार कार्रवाई। एक्सपायर डेट के खाद्य पदार्थों को किया गया नष्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आपको बता दें कि आज केदारनाथ धाम के जो पट है वो खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे पट खोले गए हैं केदारनाथ धाम के, जिसको लेकर अब श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जो है केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। करीब 20 क्विंटल फूलों से धाम को सजवाया गया है और भक्तों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कपाट खुलने का। और आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। करीब 23 क्विंटल फूलों से जो है मंदिरों को सजवाया गया है। और आपको बता दें कि वहां सुबह 6:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, तो सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है काफी देखी जा रही है। मंदिर परिसर में काफी उत्साह भक्तों में है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है पट को खोला गया है। धूमधाम से केदारनाथ धाम के कपाट जो है खोले गए हैं। काफी उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर दर्शन पूजन तथा भंडारे का शुभारंभ भी किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, जहां भक्तों को काफी लंबे समय से जो इंतजार था, अब कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ नजर आया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शीतकाल के लिए बाबा केदार की जो डोली है वो ऊखीमठ में प्रवास करती है और ऐसे में भक्तों को इंतजार रहता है कि आखिरकार कब केदारनाथ धाम के कपाट खुले। तो आज कह सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ 6:20 पर केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं, जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं ने जो है आज बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और सुबह से ही अगर हम बात करें तो भक्तों का जो तांता है वो एक तरीके से केदारनाथ धाम में लगा हुआ है। और सुबह 5 बजे से जो केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, जिसमें मुख्य पुजारी जो रावल हैं वो वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो है पूरे कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोगों में कपाट को खोले गए हैं, भक्तों में काफी उत्साह देखा गया है, क्योंकि देखा जाए तो काफी लंबे समय से, महीनों से जो है भक्त इंतजार कर रहे थे कि कब कपाट खुलेंगे और बाबा के दर्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं इंतजार अब उनका खत्म हुआ है। मेरा काफ़ी सपना था, मतलब बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अब केदारनाथ बाबा के दर्शन करूंगा, लेकिन हर बार कोई ना कोई आपदा एक तरीके से खड़ी हो जा रही थी। कभी पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो कभी दोस्त नहीं मान रहे थे। इस बार मैं मतलब ना मेरे दोस्त आए हैं, मैं अकेला यहाँ आया हुआ हूँ। शुरू में मुझे लगा नहीं था, जब मैं यहाँ की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट किया था मुझे लगा नहीं था मैं बाबा के दर्शन कर पाऊंगा। और अभी इस वक्त मेरे सामने बाबा जी विराजमान है और मुझे दिल से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में, जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी। और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी 2 धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है, बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो।
24 की टीम पहुंची है केदार बाबा की नगरी यानी केदारनाथ धाम में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुबह लगभग 6:20 पे केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं, जिसके बाद से ही श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहते हैं कि हर किसी भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक न एक बार केदारनाथ के दर्शन जरूर करे। यही वजह है कि सुबह से यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, में जिस तरह से आप बता रहे थे काफी तैयारियां की गई है, भव्य रूप से जो है केदारनाथ धाम को सजाया गया है, सुबह से ही भक्तों का तांता देखा जा रहा है। लेकिन आकाश, जानना चाहूंगी आज कपाट खोले गए हैं, सुरक्षा के क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि मौसम का मिजाज भी लगातार बदलता रहता है, ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तैयारी? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से तैयारियां वहाँ पर की गई हैं और यही वजह थी कि मौसम जिस तरीके से लगातार करवट बदल रहा था और बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही थी। और कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने ये अनुमान भी जाहिर किया है कि आने वाले 7 दिन तक मौसम जो है उत्तराखंड में परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और कई जिलों में जो है एवलांच की भी एक तरीके से अलर्ट जारी किया गया। उसी को लेकर के कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। SDRF को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन को तमाम जो व्यवस्था है उस पर निर्देश किया गया है कि तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी निगाहें बनाए रखे। अगर किसी तरह की परेशानी वहाँ पर होती है तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स के जरिए काम किया जाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कल केदारनाथ मंदिर को भी सजाया गया था, भव्य रूप वहाँ पर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है कि पहले ही कई श्रद्धालुओं को जो है आधे रास्ते पर रोक दिया गया था सोनप्रयाग के पास, क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा था। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज मौसम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, मौसम केदारनाथ में साफ हुआ है, तो ऋषिकेश और श्रीनगर से जो श्रद्धालु हैं उन्हें भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करे। अगर कहीं पर लैंडस्लाइड या फिर किसी तरीके से रास्ते बाधित होते तो उसे क्विक रिस्पॉन्स के जरिए खोले, तो उसके लिए तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। SDRF की टीमों को तैनात किया गया है कि वो पल पल जो है तमाम ऐसे जो पॉइंट है जहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह लैंडस्लाइड या फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर सड़कें बाधित हो सकती हैं, तो वहाँ पर लोगों को SDRF को भी तैनात किया गया है। जिला प्रशासन भी वहाँ पर तैनात है, पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसमें कह सकते हैं कि लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि वो एहतियातन बरते। बाकायदा ठंड को लेकर के और मौसम के जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। और कह सकते हैं कि कोशिश है कि एक सुखद और सुरक्षित यात्रा हो, उसी को लेकर के जो है सरकार भी काम कर रही है। और ये ही आशा जो है हर कोई कर रहा है कि इस बार की जो यात्रा उसमें किसी का विघ्न ना हो और सुरक्षित यात्रा जो है पूरे तरीके से जाए, जिसकी वजह से जो है हर कोई जो है श्रद्धालु जो है बाबा केदार के हों या फिर तमाम और धामों के हों सुरक्षित दर्शन कर सके। बिल्कुल आकाश, प्रशासन की पूरी तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता वहां पर पहुंच रही है, भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि पिछले दिनों ही हमने देखा हेलीकॉप्टर से हादसा हुआ है, लापरवाही के चलते ही यहाँ हादसा हुआ है और मौत भी हुई है वहां पर। तो कहीं ना कहीं अब श्रद्धालुओं को भी जरूरत है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरते, सावधानी पूर्वक दर्शन करें। देखिए, बिल्कुल श्रद्धालुओं को भी ये निर्देश उसके लिए बाकायदा चाहे स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी हो कि तमाम जगहों पर कोविड के जब मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के अलग से एडवाइजरी जारी की गई है कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें श्रद्धालु। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि जो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम या फिर सांस की प्रॉब्लम है उनको भी ये कहा गया है कि वो एक तरीके से एहतियातन बरतें और तमाम जो प्रिकॉशंस है उसको लेकर के ही यात्रा करें। तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेक पॉइंट बनाए गए हैं हर 1 किलोमीटर पे, क्योंकि जो जिस तरीके से केदारनाथ की अगर हम बात करें तो हाई एल्टीट्यूड में वो है और ऐसे में कहीं ना कहीं सांस की प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। तो इस स्थिति में ये कहा गया है कि हर 1 किलोमीटर पे तमाम स्वास्थ्य कैंप वहाँ पर लगाए गए हैं, हेल्थ ATM वहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों की जांचें की जा रही है, तमाम जो प्रिकॉशंस के तौर पर जो है वहाँ पर एहतियातन बरती जा रही है। साथ ही साथ मौसम को लेकर के एडवाइजरी अलग से जारी की गई है, क्योंकि मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है लगातार केदारनाथ में पिछले कई दिनों से बर्फबारी भी हो रही थी और रास्ते में अगर हम बात करें तो कई फीट ऊंची जो बर्फ है वो एक तरीके से जमी हुई है, उसको लेकर भी एहतियातन बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि प्रिकॉशन के तौर पर गर्म कपड़े हों या फिर अपने इंतजाम वहाँ पर जो है श्रद्धालु करें, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कह सकते हैं कि सुरक्षित यात्रा को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है और इसी को लेकर के चाहे हेल्थ विभाग हो, जिला प्रशासन हो या फिर मौसम की जो एडवाइजरी है, तमाम चीज़ें जारी की गई हैं और श्रद्धालु से भी अपील की जा रही है कि वो तमाम एडवाइजरों का पालन करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए जो है यात्रा करें। बिल्कुल आकाश, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम जो तैयारी है प्रशासन ने कर ली है, वहीं भक्तों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है आज से यात्रा पहले शुरू हो गई थी, आज कपाट खुल गए, भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, प्रशासन की पूरी तैयारियां है, वहीं अपील की जा रही है कि सावधानी पूर्वक सब लोग बरतें। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। जी आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के पिछले पंखे से वित्त नियंत्रक की मौत हुई थी रविवार को केदारनाथ में। ये जो हादसा सामने आया था, आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद
चेता युकाडा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर में उतरने और चढ़ने के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जो घटना सामने आई थी बीते दिनों हेलीकॉप्टर से जो हादसा हुआ था केदारनाथ में, उसका वीडियो अब सामने आ गया है। तो लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई थी, इसके चलते यह हादसा हुआ था। पिछले पंखे से वित्त नियंत्रक की मौत हो गई थी। अब इसके बाद जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को निर्देश जो है दिए गए। आपको बता दें कि अब हेलीकॉप्टर में उतरने और चढ़ने के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं यात्री सुरक्षा ब्रीफिंग कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश भी तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। तो चलिए अब देहरादून से आपको खबर बता दें, वहां मलेरिया की रोकथाम को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मलेरिया से बचाव के उपाय भी देगा। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जो है मुख्य अतिथि इसमें रहेंगे। देहरादून सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व मलेरिया दिवस आज है, इसी के चलते देहरादून में मलेरिया की रोकथाम को लेकर अलर्ट जारी किया जाएगा। कल स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मलेरिया से बचाव के उपाय जो है बताएगा। और इसी के साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा मुख्य अतिथि इसमें मौजूद रहेंगे। देहरादून सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक अनूठी पहल जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। मलेरिया की रोकथाम को लेकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार अलर्ट नजर आ रही है। कल स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम जो है मलेरिया से बचाव के टिप्स देगा, उपाय बताएगा। और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। वही कार्यक्रम की अगर बात करें तो देहरादून सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जागरूक अब लोगों को किया जाएगा कि किस तरह से मलेरिया से बचवा जाए, क्या क्या वो उपाय हैं जिनको किया जाए जिससे कि मलेरिया बीमारी ना हो। और इसी के चलते देहरादून से हम आपको अपडेट बता रहे हैं जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। कल स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इसको लेकर मलेरिया से बचाव के टिप्स देने जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुनील उनियाल गामा और देहरादून सीएमओ स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो विश्व मलेरिया दिवस की थीम पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, जिस तरह से देखा जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस की थीम पर अब एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि मलेरिया से किस तरह बचाया जाए, उपाय बताए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर जो है आज नगर निगम में भी जो है कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें डेंगू मलेरिया को लेकर के जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि इन दिनों जो है डेंगू और मलेरिया जैसे जो लक्षण लोगों में पाए जाते हैं उनको लेकर उनसे कैसे बचा जाए लोगों को जागरूक किया जाना है। और मैं आपको बता दूं कि मच्छरों से बचने के लिए घर के आसपास की जो नालियां हैं, गमले, खाली पड़े बर्तन, कूलर, जालियां, फ्रिज और एसी की जो सफाई की जाए, इन सब चीजों को देखते हुए जो है एक तरह से जो डेंगू का लार्वा होता है वो यहाँ पर नहीं पनप पाता, क्योंकि जो डेंगू का लार्वा होता है वो साफ पानी में ही पनपता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जो है मेयर सुनील उनियाल गामा जो है वो यहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे कि डेंगू से कैसे बचा जाए। जी बिल्कुल, मैंने कहा जा सकता है कि बढ़ते डेंगू और मलेरिया को देखते हुए अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में अवलॉन्च का अलर्ट जो है जारी किया गया। अलर्ट के चलते गौमुख ट्रैक पर रोक लगा दी गई है। 3 दिन तक पर्यटकों के लिए ट्रैक जो है अब बंद रखा जाएगा।
तो बदलता मिजाज मौसम का देखा जा रहा है और इसी के चलते उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में अवलोंच का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसके चलते जो यात्रा श्रद्धालु कर रहे थे और उसी यात्रा के बीच अब गौमुख ट्रेक पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते 3 दिनों तक पर्यटक गौमुख ट्रेक पर नहीं जा सकेंगे। ट्रैक को बंद कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि यात्रा सुगम हो इसको लेकर तमाम तैयारी जो है प्रशासन ने की है। और अब जैसे ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जहां पर भी खतरा था उस जगह को बंद कर दिया गया है ताकि यात्रा सुगम बनी रहे। इसी के चलते आपको बता दें कि गौमुख ट्रेक पर रोक लगा दी गई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब अलर्ट मोड पर है यात्रा को लेकर। गौमुख ट्रेक पर रोक लगाई गई है, क्या कुछ जानकारी? जी कुछ बिल्कुल, गौमुख ट्रेक जो कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है और वहाँ पे बर्फबारी के आशंका को देखते हुए जो है जिला प्रशासन ने जो है वहाँ पे यात्रियों के जाने पे रोक लगा दी है। जी फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अब श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से 6 माह के लिए खुल चुके हैं। आने वाले समय में केदारनाथ व बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए जल्द खुल जाएंगे। आपको बता दें कि अब कई यात्रियों का जत्था 4 धाम की यात्रा के लिए निकल चुका है, जिसमें देश के श्रद्धालु ही नहीं विदेश के यात्री भी 4 धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो चमोली में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन 2023 के अंतर्गत कृषि महोत्सव का आगाज किया गया है। इस महोत्सव के तहत 25 अप्रैल से 3 मई तक सभी न्याय पंचायतों में गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को मिलेट मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य ने मिलेट उत्पादकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मिलेट उत्पादों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि कृषि महोत्सव के तहत जनपद में 5 कृषि रथों को न्याय पंचायतों के लिए रवाना किया गया है। इसमें उद्यान, कृषि, पशुपालन समेत रेशम, मत्स्य और डेयरी आदि विभागों के अधिकारी भी भाग लेंगे। तो देहरादून के राजपुर रोड स्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दिव्यांग बच्चों ने मोबाइल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल केंद्र सरकार की योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को मोबाइल दिए गए थे, जो पिछले लंबे समय से खराब चल रहे हैं। इस दौरान बच्चों का आरोप है कि प्रबंधन की ओर से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में पेपर भी नजदीक है और बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल की आवश्यकता है। बिल्कुल भी नहीं चलते सर, सही करा के थक गए सर। पता नहीं कितनी बार हमने सही करवा लिया लेकिन ये चल ही नहीं रहा सर। बहुत समस्या है सर, फोन की टाल रहे हैं सर और बस 2 साल से हम वेट ही करते जा रहे हैं सर। बोर्ड एग्जाम है सर इस बार तो सर। कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, उनको ही हमें पालन करना होगा। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है और वो डिले हमें भी चिंतित करता है कि भाई बच्चों का जो स्टडीज हैं वो बाधित हो रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वो जो है रिजॉल्व हो जाए। तो अब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वहीं इस दौरान धार्मिक परंपराओं के साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। इसके बाद मुख्य पुजारी शिवलिंग ने गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6 बजकर तो 20 क्विंटल फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया है। आपको बता दें कि जहां भव्य रूप से सजावट की गई है, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह
करीब 6:20 पर कपाट को खोल दिए गए थे और तभी से श्रद्धालुओं का जत्था बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचा। ढोल नगाड़ों के साथ कपाट खोले गए और सभी श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन किए, जिसका इंतजार श्रद्धालुओं को काफी महीनों से था। परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 में खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। तो मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर प्रशासन की कार्यवाही देखने को मिली है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर छापेमार कार्यवाही कर रहा है। इसी के तहत उपायुक्त गढ़वाल के नेतृत्व में उत्तरकाशी के बाजारों में स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट किया गया। इस दौरान लोगों को अस्वच्छता के कारण नोटिस भी दिया गया है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह ध्वस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्यवाही करना जरूरी है। इसके साथ अधिकारियों को ऋषिकेश में हुए अवैध निर्माण की विस्तृत जानकारी 2 दिनों के अंदर देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।